की जय, समस्त मुनि संघ की जय। पार करो हमको गुरु मंझधार से, पार करो हमको गुरुवर मंझधार से। हमको तो मतलब नहीं संसार से, हमको तो मतलब नहीं संसार से। पार करो हमको गुरुवर मंझधार से, पार करो हमको गुरुवर मंझधार से। राह तुम बिन कौन हमें दिखलाएगा, तुम समारो तो ये दुख मिट जाएगा। खाली ना जाएंगे अब इस द्वार से, पार करो हमको गुरुवर मंझधार से। तुम मिले हमको लगा जग मिल गया, भक्ति का पत्ता गुरुवर खिल गया। कर दो मन निर्मल लिखे कुछ प्यार से, पार करो हमको गुरुवर मंझधार से। बोलो महावीर भगवान की जय। हे गुरुदेव, आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी का रसपान कर हम सभी लोगों के लिए किताब कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरे अड़े खगिड़ाए रुतारी मोय सिर सिरण बिहो। आयरे राउ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सव्यसाहुणं। बोले अंतनस्य परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य अमित गति स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलिए परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। प्रबंधु, वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आज कल हमने यहाँ पर सुना था कैसे वो पवन वेग और मनोवेग दोनों मित्र पटना नगरी में प्रवेश करते हैं। सुंदर युवराज कुमार का वेश में एक ने अपने सिर पर लकड़ियाँ रख ली थी और एक ने अपने सिर पर घास रख लिया था और नगर में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वो नगर में प्रवेश करते हैं तो लोगों को नवीन वस्तु देखने का कौतूहल होता है। हर व्यक्ति नवीन वस्तु पर आकर्षित होता है। जो वस्तु उसने कभी नहीं देखी ऐसी वस्तु देखने की इच्छा बनी रहती है। जैसे ही नगर में प्रवेश करता है तो नगर के लोगजन उनको देखने लग जाते हैं। आज में जैसे मधुमक्खी गुड़ को घेर लेती हैं ऐसे लोगों ने उन दोनों को घेर लिया।
कोई कहता है कि ये तो लकड़ी बेचने वाले नहीं दिखते, कोई कहता है कि पहली बार हमने ऐसा कोई लकड़ी बेचने वाला देखा जो इतने सुंदर वस्त्र पहनकर, हीरे मोती जवाहरात पहनकर लकड़ी बेचने आया। कोई कहता हमें अपन को क्या ही करना है, लकड़ी बेचे कुछ बेचे, कोई भी कुछ करे। स्त्रियाँ किसी को उनको बात करने की इच्छा हो रही थी तो कोई सोच रही थी लकड़ी जितने में देगा उतने में ले लेंगे, पर बात लकड़ी के बहाने बात कर लेंगे। इस तरह से कौतूहल चल रहा था। तब वे दोनों एक ब्राह्मणों की बादशाला में प्रवेश की। बादशाला मतलब एक ऐसा स्थान जैसे कोर्ट कचहरी होती है ना, तो वहाँ पर डिबेट होती है दो पक्षों में, ऐसे ही पहले बादशालाएँ चलती थी। जिसको अपना पक्ष रखना है वो बादशाला में प्रवेश कर जाए। वहाँ एक सिंहासन रखा रहता था, एक घंटा वो रहता था, वो सिंहासन बैठ जाए और घंटे को बजाए, अब मुझे हरा के दिखाओ तो मैं इस सिंहासन से उतर जाऊँगा। मतलब वहाँ एक खाली सिंहासन रखा और एक बड़े सा घंटा बजा रखा रहता है, और जिसको भी बात करना है वो आकर उस सिंहासन पर बैठता है और जोर से घंटा बजाता है। तो सभी जैसी घंटा बजाता है तो उसकी आवाज़ सुनकर सभी आसपास के लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग सब एकत्रित हो जाते हैं। भाई तुम्हारी बात क्या है, किस बात पे बात करना चाहते, बताओ बात। तो वहाँ पर उस बात का विद्वान व्यक्ति वहाँ आ जाता है, चलो हम तुम्हें हराएंगे और हम इस सिंहासन के मालिक बनेंगे फिर से। तो इस तरह से बात में चलता है, और जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी बुद्धिमान होता है वो सिंहासन का मालिक, वो सिंहासन मालिक। और अगला जो दूसरा आगे जैसे मैच होते हैं ना, ट्रॉफी जो रहती है वो घूमती रहती है। जिसने जीत ली नेक्स्ट टाइम अगर तुमने जीत ली वापस तुम ले जाना, नहीं तो दूसरे ने जीती तो उसको मिल जाएगा। तो जो मजबूत पार्टी उसे मिल जाती। ऐसी ही पहले बादशालाएँ होती थी। बादशालाएँ हाथों से नहीं लड़ते थे, मुंह से लड़ते थे, शब्दों से वाद विवाद। जैसे अपने वाद विवाद प्रतियोगिता करते नहीं है, किसी ने कह दिया विज्ञान के फायदे बताओ, वही क्या विज्ञान की हानियाँ। अब दोनों में अपने अपने पक्ष रख रहे हैं, दोनों मजबूत पक्ष किसका रहता है, जिसका मजबूत पक्ष उसको आगे जाके नाम मिलेगा। तो इसी तरह बादशाला नाम का एक स्थान होता था, ये दोनों उसमें प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ जाकर ये घास लकड़ियों को वहीं छोड़कर भेरी बजाते हुए, भेरी ताड़न करते हुए, जो भेड़ी होती ना ढुम 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 ऐसे करने वाली, तो भेड़ी कहलाती है। बड़े बड़े नगाड़े रखे रहते हैं। भेड़ी बजाते हुए सिंह के समान निर्भय होकर बेग से स्वर्णमयी आसन पर जाकर बैठ गए। ये हमारा है सिंहासन, अब यदि तुम में हिम्मत हो तो हमसे जीतो और हमें उतारो इस सिंहासन से, हमारे इस प्रश्न को उत्तर दो और उतारो। और जैसी भेरी बजी, उस भेरी का शब्द सुनकर कौन वादी यहाँ कहाँ से आया है, इस प्रकार बोलते सारे ब्राह्मण बात की इच्छा से एकत्रित। कौन आ गया भैया बात करने के लिए, बात करने कौन आया है, ये आपस में चर्चा करते हुए कौन इतना बड़ा वादी आया है जो सबको ललकार रहा है। तो सारे बात करने वाले ब्राह्मण वहाँ पर एकत्रित हो गए। तब निरंतर विद्या के अभिमान में डूबे अग्नि से जलने वाले कई ब्राह्मण, जिन्होंने दूसरे वादियों को कई बार जीता था, वे भी निकलकर सामने आए। ऐसे अभिमान से भरे ब्राह्मण जिन्होंने अनेक वादियों को जीता पहले अपने बात से, वे ब्राह्मण भी निकलकर सामने आ गए। कुछ ब्राह्मण विद्वान बोले कि यदि कोई हमें बाद में परान्मुख करके चला जाता है तो फिर हमारे तर्कशास्त्र पढ़ने का फल ही क्या है, हम छोड़ देंगे इसके बाद। जैसे कोई वकील लेते ना कि यदि मुझे हरा कर दिखा, तो तूने मुझे हरा दिया ना तो मैं वकीलात करने छोड़ दूँ, हमारा वकीलात पढ़ना ही बेकार है अगर तुमने हमें हरा दिया। तो बहुत से ब्राह्मण कहते यदि हम तर्क में ना जीत पाए तो हमारा तर्क पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुछ विद्वान बोले कि बहुत से बात साथ साथ दूसरे द्वारा नहीं जीते जा सकते थे, उन्हें आप लोग जीत चुके हैं, अतएव अब आप लोग मौन से स्थित रहें, इस समय हम बात करें। बहुत सारे करें अभी आपने बहुत जीत लिए, अब हमारी बारी, हमको भी लड़ने दो। बहुत सारे ब्राह्मण कहते आपने बहुत बात जीत लिए पहले, अब आप शांत बैठो, अब आपका टाइम गया, अब हमको भी कुछ जीतने दो, हमको भी कुछ करने दो, हमको भी इनको हराने दो। तुम हराते रहोगे क्या। अब जैसे क्रिकेट वगैरह सब में होता है ना, एक ही प्लेयर थोड़ी ना खेलता रहता, उनको भी कहते हैं तुम अब थोड़ी देर नए प्लेयर को भी तो आने दो सामने, नई प्लेयर तुम्हारे सामने आने दो, तुम बाद में खेलना कभी विशेष खेल में, अभी तो पहले पुराने वालों को नए वालों को खेलने दो, जब नए वाले हार जाएं, जब ना दिखा पाएँ तब तुम आना। तो कुछ ब्राह्मण कहने लगे कि जो बहुत सारे साथ साथ दूसरे द्वारा नहीं जीते जाते थे वो आपने जीत लिए थे, अब आप शांति से बैठो, अब हमको मौका दो।
तो कुछ ब्राह्मण कह रहे थे, बुद्धि के अभिमान में चूर होकर बोले कि पढ़ने में परिश्रम करने वाले हम लोगों का समय अब तक यूं ही गया है। अब जब बात का अवसर मिला है तो विद्याधन किए गए परिश्रम का कुछ फल नहीं दिखा सकते थे। अब चूंकि अवसर प्राप्त हुआ है अतः हमें बात करने दो। कुछ ब्राह्मणों के लिए अब तक तो हम पढ़ ही रहे थे, अब तक प्रैक्टिकल का मौका ही नहीं मिला था कभी। अब मौका मिला है प्रैक्टिकल करने का, अब हमें आगे दो, हम इन दोनों से शास्त्रार्थ करेंगे, मतलब हम इनसे करेंगे शास्त्रार्थ। सब देखो लोकल में भी ऐसे ही लोग में भी ऐसे ही होता है, बिल्कुल जैसे ही चल रहा है कि नहीं हम करेंगे बात, हम करेंगे बात, हम करेंगे। तो कुछ विद्वान बोले कि हम वादी के बाद में परास्त करके अपने ऊपर आए हुए विजय रूपी लाठी द्वारा वाद रूप वृक्ष यश रूपी फल को गिराकर उसे ग्रहण करते हैं। कोई कहे नहीं हम लड़ेंगे जिससे हमको इसका विजय का फल मिले, इनको जीतने का फल हमें प्राप्त हो, हमें श्रेय इनको जीतने का प्राप्त हो। हम वाद रूपी फल को हम खाएंगे, विजय रूपी फल को हम खाएंगे इनको परास्त करके। इनको आदि लेकर अनेक बाकों बोलते श्रेष्ठ ब्राह्मण बाद की खुजली संयुक्त होकर ये ब्रह्मशाला में पहुंच गए। अनेक ब्राह्मण वहाँ पहुँचे। वहाँ भी हार कंकड़ केयूर श्रीवस्त्र मुकुट आदि आवश्यक मनोवेग को देखकर आश्चर्य प्राप्त। वे भी सब लोग आए तो उन्हें दोनों को देखकर, क्योंकि ब्राह्मण तो सामान्य बेस में रहते बेचारे, ऐसे ज़्यादा पैसा नहीं रहता उनके पास तो, लेकिन उनको जो बैठा हुआ वो तो राजा थे, राजा के पुत्र थे वे तो। उनको देखकर अब कोई देखो यहाँ पे बड़े अच्छा व्यक्ति होता है, बड़ा आदमी होता है तो उसको देख कर अपन भी अरे कितना बड़ा आदमी है, अलग ही दिखता है। कपड़े के पहनाव, उसका रहन सहन, बाल हाथ पैर सब अलग दिखते हैं कि बड़ा आदमी है, समझ में जाता है बड़ा, तो इतना बड़ा आदमी यानी वो उनको उसके। अब पहले तो राजा महाराजा दूसरे टाइप में रहते, अब की वेशभूषा दूसरी टाइप। पहले तो सब गले में हार, हाथों में कंकड़, बाजूबंद, कुंडल, मुकुट, सब जगह राशि ड्रेस में घूमते रहते थे। तो वे तो वैसे ही विद्याधर थे, विद्याधर तो वैसे ही राजा देवों की ड्रेस में घूमते हैं। वे बोले ये निश्चय से ब्राह्मणों का अनुग्रह करने की इच्छा से हमें विष्णु भगवान ही आए हैं। ऐसा लगता है विष्णु भगवान आए हैं, कोई हमारे ब्राह्मणों का उपकार करने के लिए विष्णु भगवान ही आए हैं, क्योंकि दूसरे किसी के शरीर में ऐसा मनोहर कांति संभव नहीं है। बाकी दूसरे सामान बात करने वाले के पास राजा थोड़ी ना यहाँ पे बात करने आएगा, तो दूसरे के शरीर में तो ऐसी कांति संभव नहीं है। ये कहते हुए उन लोगों ने अस्य भक्ति के साथ उन्हें प्रणाम किया। पहले तो ठीक ही है, जिनकी बुद्धि विपरीतता होती है वे भले उत्तम कार्य कैसे कर सकते हैं, अर्थात वे ऐसी जघन्य कार्य किया करते हैं। अब वे थोड़ा ना बात वो तो उनको लग रहा था इनके आगे हम क्या लड़ेंगे, तो वे तो वैसे ही झुक गए आधे, तो आगे तो प्रमाण कर लिए विष्णु ही है भैया, ये तो हम विष्णु ही हैं। उनमें से कुछ बोले निश्चय से इंद्र है, लगता है ये कोई इंद्र है। एक पहले कुछ वो लोग बोले कि तो विष्णु लग रहे हैं, भगवान विष्णु साक्षात आ गए। कुछ बोले लगता है ये इंद्र है, क्योंकि लोग को आनंद देने वाली ऐसी उत्तम कांति दूसरे में नहीं देखी जाती, कोई इंद्र ही है, कोई देवता है ये। अन्य कोई बोला नहीं, मुझे लगता है महादेव हैं। अपने तीसरे नेत्र को संकुचित करके पृथ्वी को देखने के लिए आए हैं। तीसरा नेत्र बंद करके पृथ्वी को देखने आए, पृथ्वी कैसी सुंदर है, क्योंकि ऐसी सुंदरता महादेव के अलावा दूसरे में नहीं देखी जाती। तो कुछ वो अभिमानी बोले कि विद्याधर है, ये कोई विद्याधर हैं जो पृथ्वी तल का निरीक्षण करते हुए यहाँ पर कीड़ा करने के लिए आए हैं। इस प्रकार विचार करते हुए ब्राह्मण विश्व रूप मणि सर्वरत्न के समान अपनी प्रभा से समस्त संपूर्ण करने वाले मनोवेग के विषय में कुछ निश्चय नहीं कर सके। फिर ब्राह्मण कोई निश्चय नहीं कर पा रहे कौन है आखिर में, विष्णु हैं, इंद्र हैं, ब्रह्मा हैं, या महादेव हैं, या विद्याधर हैं, कौन है। उस समय कोई विद्वान बोला कि ये कौन है, इसका निश्चय करने के लिए इसी से पूछ लो, इनसे ही पूछ लो कौन है ये। अपन इतना दिमाग लगा रहे हैं, दिमाग व्यय कर रहे हैं, बुद्धि विवेक खर्चा कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि कौन है ये। हाथ में कंकड़, विद्वान दर्पण के विषय में आदर नहीं, क्योंकि हाथ के कंकड़ में स्थित रहने पर, हाथ में कंकड़ के स्थित रहने पर विद्वान मनुष्य दर्पण के विषय में आदर नहीं करते। हाथ कंगन को आरसी क्या, जो हाथ में कंकड़ है, अब इसके लिए कांच में देखने जाने की जरूरत थोड़ी है। हाथ ही खोल के देख लेंगे समझ में जाएगा ना हाथ में कंकड़ है। अब इसके लिए कांच के पास लेके जाओ, ये बताओ ये हाथ में क्या है, दिखाओ। तो विद्वान लोग तो ऐसा नहीं करेंगे, कंकड़ को देखने के लिए कांच में जाए, जब हाथ में ही है, सामने ही है, दिख ही रहा है आँखों से। अब इसके लिए दर्पण की क्या जरूरत है। चेहरे पे कुछ लगा हुआ होता और तुम्हें नहीं दिख रहा होता तो दर्पण के पास जाते। हाथ में ही कंकड़ रखा हुआ है, अब उसे देख लेंगे हम, दर्पण में जाके देखते हैं क्या हाथ है हमारे,
तो ऐसा विद्वान लोग नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या कहने, हाथ में जब कंगन है तो फिर उसके लिए क्या किसी दर्पण की जरूरत है देखने के लिए कि हाथ में कंगन पहने है कि नहीं पहने। हाँ, माथे पर कोई बिंदी लगी है कि नहीं लगी, आंख में काजल लगा कि नहीं लगा, ये देखने के लिए तो फिर भी आप दर्पण में जा सकते हैं, लेकिन हाथ में कंगन पहने ये देखने के लिए दर्पण में जाओगे क्या? क्यों? क्योंकि सामने तो हाथ कंगन को आरसी क्या, उसको किसी की जरूरत नहीं है हाथ के कंगन को कि कोई किसी में देख के हम बताएं कि हाथ में कंगन है कि नहीं है, कि दर्पण में देख के आते हैं हाथ में कंगन है। और पढ़े लिखे को फाड़ से पढ़े लिखा है तो इसको कुछ ही पढ़वा लो फिर जब पढ़ा लिखा है तो, और नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे कह रहे हैं कि विद्वान जो रहते हैं उनके लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं, तो उनके इसी से पूछ लो। जब इतना दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है, हम इसी से पूछ ले रहे हैं कि कौन है ये। यदि ये वादियों को जीतने की इच्छा से यहाँ बात करने आया है तो समस्त शास्त्रों के रहस्य को जानने वाले हम लोग इसे एक बार में हटा देंगे। यदि ये बात करने की इच्छा से यहाँ पर आया है, कौतुक की इच्छा से आता है, देखने की इच्छा से आया और ऐसे ही देखने की उसने बजा दिया है, जैसे बच्चे होते हैं ना ढोल नगाड़े ज़बरदस्त बजा देते, तो कौतुक क्या नगाड़ा है कैसे बजता है, ऐसे देखने के लिए बजाया है तो कोई बात नहीं है, छोड़ो। और ये वाद विवाद की इच्छा से सामने वाला आया है, लड़ने की इच्छा से आया है, तो ठीक है अभी हराते हैं इसे वाद विवाद में। 6 दर्शनों में वे कोई भी दर्शन नहीं है जिसके यथार्थ पूर्ण रूप से हम ना जानते हो। अब आपस में बात करें, ऐसा कोई सा दर्शन नहीं जिसके बारे में हम नहीं जानते हो। ये नगर विद्वानों से भरपूर है। यहाँ पर दुर्बुद्धि दूसरा क्या बोलेगा, यहाँ पर दूसरे व्यक्ति क्या आके बोलेगा, यहाँ पे तो पूरे विद्वान ही विद्वान रहते हैं। उनकी इस वाणी को सुनकर एक ब्राह्मण आकर मनोवेग से बोला, आप कौन हैं, कहाँ से आए हो और विरुद्ध कार्य करते हुए तुम यहाँ किस लिए आए हो? मतलब तुमने विरुद्ध कार्य क्यों किया, बजाया क्यों और इस सिंहासन में बैठे क्यों, किस लिए आए तुम? हमें बताओ तुमने ये भेरी क्यों बजाई, सिंहासन पर क्यों बैठे और तुम कहाँ से आए हो? ये सुनकर वह विद्याधर पुत्र मनोवेग बोला, हे सुवटो, हे ज्ञानियों, मैं एक निर्धन मनुष्य का पुत्र हूँ। अब देखो पहना क्या है, सोना चांदी। अब यहाँ से कथा प्रारंभ हो रही। अब वो इस तरह से बोलेगा कि लोग कहेंगे तुम पागल हो गए क्या, सोना चांदी पहने हो, कह रहे निर्धन मनुष्य का पुत्र हूँ। हाँ तो वो कहेगा मैं एक निर्धन मनुष्य का पुत्र हूँ। कौन हूँ? निर्धन मनुष्य का पुत्र हूँ। इस बड़े भारी नगर में घास और लकड़ी बेचने के लिए आया। हम निर्धन मनुष्य के पुत्र हैं और घास लकड़ी बेचने यहाँ पर आए हैं। इस पर ब्राह्मण बोले, हे भद्र पुरुष, आप यहाँ बात जीतने के बिना ही सीता से बात की भेरी बजाकर पूज श्रृंगार पर क्यों बैठ गए? आप जब लकड़ी बेचने आए थे तो आप सीता से जल्दी से नगाड़ा बजाया और आप इस पर क्यों आके बैठ गए जब आपको लकड़ी बेचना था? तो यदि तुम बात को जीतने की शक्ति है तो तुम फिर निर्मल बुद्धि से होते हुए वादजनों के अभिमान चूक करने वाले जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनके साथ बात करो। यदि तुम्हें वाद विवाद करना है फिर ब्राह्मणों के साथ वाद विवाद करो। अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि है, शक्ति है, तर्क ज्ञान है, तुम्हारे साथ वाद विवाद करो। हे मूर्ख, इस नगर में कोई भी विद्वान वादियों से जीतने से प्राप्त इसकी भूषित होकर नहीं जाता। ठीक ही है, नाग में कौन सा मनुष्य शेषनाग के मस्तक की मणि को किरणों से रंजित होकर जाता है? अर्थात कोई नहीं। इस नगर में आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने यहाँ के नगर के व्यक्ति को जीता हो, यहाँ के विद्वानों को जीता हो। कौन ऐसा व्यक्ति जो शेषनाग की मणि को ला सकता है? कोई नहीं ला सकता, लेके नहीं जा सकता। ऐसे यहाँ भी कोई मनुष्य आया हो और यहाँ से जीत के गया हो, ऐसा संभव ही नहीं हुआ है आज तक। क्या तुम वायु रोग से विकारित हो? मतलब तुम्हारा दिमाग सट गया, गर्मी चढ़ गई तुमको, है ना? गर्मी यानी वायु चढ़ गई तुम्हारे दिमाग में, हवा चढ़ गई क्या? क्या पिशाच से पीड़ित हो या कोई तुम्हें पिशाच चेंट गया है, भूत चेंट गया है? अथवा तुम जवानी के उन्माद में व्याकुल हो गए हो, जवानी को उन्माद चढ़ गया है, जिससे कि तुमने दिव्य मणि में इस रत्न में आभूषणों से भूषित होकर घास लकड़ी बेचने का कार्य किया है। कि तुम पागल हो या भूत चढ़ गया है या वायु विकार आ गया है? क्या बात है, प्रमाद उन्माद हो जो सोना चांदी हीरा मोती पहन के लकड़ियाँ बेचने के लिए निकले हो, लकड़ियाँ बेचने के लिए निकले हो। तीनों लोकों में प्राणियों को मन को मुग्ध करने वाले बहुत से ढीठ चित्त मनुष्य हैं, परंतु तुम जैसा ढीठ मनुष्य दूसरा नहीं देखा हमने। बहुत ढीठ मनुष्य देखे, ढीठ है ना, ढीठ समझते हो,
जिद्दी, कि बहुत सारे जिद्दी मनुष्य तो देखे, ढीठ देखे, लेकिन तुम जैसा ढीठ कहीं नहीं देखा। वे ब्राह्मण कह रहे हैं, जो पंडित जनों से को मोहित करता हूँ, हम सबको मोहित कर रहा है। तत्पश्चात मनोवेग विद्याधर बोला कि हे विप्रो, तुम व्यर्थी क्रोध क्यों करते हो? देखो, कारण के बिना सर्व क्रोध को प्राप्त होता है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य नहीं होते। बिना कारण के सांप तो क्रोधित हो सकता है, लेकिन बुद्धिमान लोग बिना कारण के क्रोधित नहीं होते। तुम तो बुद्धिमान लोगों फालतू में गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्यों क्रोधित हो रहे हो? इस रमणीय स्वर्ण में आसन को देखकर मैं तो कौतुक के बस बैठ गया। मुझे कोई बात नहीं करना, मैं तो ये अच्छा आसन देखा, सुंदर में इस आसन पर बैठ गया। इनकी आकाश में कितनी ध्वनि है, इस विचार से मैंने भेरी बजा दी कि कितनी तेज बजती है भेरी, इसलिए हमने भेरी बजा दी। और स्वर्ण में सिंहासन था सुंदर, हम इस पर आके बैठ गए। हाँ, जो तृण काष्ठ बेचने वाले के लड़के हैं, जो वास्तव में शास्त्रीय मार्ग को भी नहीं जानते हैं, हे भट्ट, मैं बुद्धिहीन बात शब्द, इस शब्द का ही अर्थ मैं नहीं जानता, तो मैं तुमसे क्या वाद विवाद करूँगा। अब वो मनो वो क्या है, हम तो गरीब के बच्चे हैं, लकड़ी काटने वालों के बच्चे हैं, हम तो बात शब्द का अर्थ भी नहीं जानते, तुमसे बात क्या विवाद करें। इस तरह से उनको चढ़ा रहा है, खुद की तरह से कह रहे हैं कि हम तो गरीब हैं, हम तो कुछ जानते भी नहीं हैं, और हम तुमसे क्या वाद विवाद करेंगे। क्या तुम्हारे यहाँ महाभारत आदि कथाओं में ऐसे पुरुष नहीं हैं, मुझ जैसे पुरुष नहीं हैं? ठीक है, संसार में मनुष्य केवल दूसरों की दोष देखता है, किंतु अपने दोष नहीं देखता। अब उसने कहा, आप मुझसे कह रहे हो कि मुझे पिशाच दोष लग गया है क्या, जो मैं सोना चांदी पहनकर लकड़ी बेचने आया हूँ? तो आपके महाभारत पुराण में भी तो ये सब ऐसा, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा लोगों ने किया है, तब तो आपने उसको अच्छा माना। महाभारत उनका था ना, तो अब वो एक एक ग्रंथ निकाल के दिखाएगा कि आपके महाभारत पुराण में भी तो जैसा मैं करा हूँ अभी आके, कि सिर पर सोना चांदी पहनकर और लकड़ी की गट्ठा बेच रहा हूँ, तो आप मुझसे कह रहे हैं पागल हो गया, पिशाच लग गया, या जवानी के मद में उन्मत्त हूँ। ऐसा तो आपके पुराणों में हुआ, तब तो आपने नहीं कहा वहाँ पर ऐसा, तब तो आपने जय जयकार लगाई उस व्यक्ति की। ठीक है, व्यक्ति अपने दोष नहीं देखता, वो कह रहा है व्यक्ति अपने दोष नहीं, दूसरों के दोष देखता है। यदि मेरे स्वर्ण में सिंहासन पर बैठ जाने से तुम्हारा मन खेद खिन्न हुआ है, तो मैं उसके ऊपर से उतर जाता हूँ, मैं उतर जाऊँगा सिंहासन से, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहता हुआ अपरिमित गति वाला बुद्धिमान मनोवेग विद्याधर उस पर से शीघ्र उतर गया, उस सिंहासन से उतर गया। तत्पश्चात मनोवेग के आसन से उतरा हुआ देखकर ब्राह्मणों में अग्रणीय ब्राह्मण बोला, मैंने रत्नों से अलंकृत होकर घास लकड़ी बेचने वाले नहीं देखे हैं। स्वर्गीय अलंकारों से सुशोभित मनुष्य दूसरों की सेवा करते हुए अथवा तृण काष्ठ धोते हुए कभी नहीं देखा जाता। जो स्वर्ण सोना चांदी बेचा हो और दूसरों की सेवा कर रहा हो, ऐसा कभी हमने कोई सेवक नहीं देखा। और कहीं घास काट रहा हो, घास बेच रहा है, ऐसा कभी हमने कोई व्यक्ति नहीं देखा जो स्वर्गीय स्वर्ग से आभूषित रत्नों को पहनकर। ये सुनकर मनोवेग बोला कि महाभारत आदि पुराण में ऐसे हजारों मनुष्य सुने जाते हैं, महाभारत आदि पुराण ऐसे हजारों मनुष्य हैं, परंतु आप जैसे लोग उन्हें स्वीकार नहीं करते। इस पर ब्राह्मण विद्वान बोला कि तुमने रामायण महाभारत में ऐसे मनुष्य देखे तो हमें बताओ, कहाँ देखे तुमने ऐसे रामायण? हमने तो कहीं नहीं देखे रामायण महाभारत में ऐसे मनुष्य, तुमने देखे तो बताओ, तो हम उसे स्वीकार करेंगे, फिर हम तुमको ही मान लेंगे। हाँ, कोई सोना चांदी पहनकर दूसरों की सेवा कर सकता है, लकड़ी काट सकता है और घास बेच सकता है। आप भी तो स्वीकार नहीं कर रहे ना अभी, तो वो भी स्वीकार नहीं कर पा रहे। तुम कह दिया आप बताते हो तो हम बिल्कुल स्वीकार करेंगे आपकी बात को। इस प्रकार उक्त ब्राह्मण कहने पर मनोवेग बोला, हे विप्र, मैं केवल बता तो दूं, परंतु कहने में यहाँ डर लगता है। मैं बता तो दूं लेकिन मुझे बड़ा डर लग रहा है। क्यों? इसका कारण यह है कि आप लोग कोई विचार करने वाला नहीं, आप लोग में कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं दिख रहा, सब लट छाप हैं। कल को मेरी बात सुनकर मुझे ही मानने लगे। आप विचार से सुनना, बुद्धि विवेक से सुनना, मैं जो कहूँगा विवेक से सुनना, पर मुझे यहाँ कहने से डर लग रहा है क्योंकि यहाँ कोई मुझे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा। मूर्खों के सामने बोलने से पिटाई होती है, कोई प्रशंसा के शब्द नहीं मिलते, सहवासी नहीं मिलती। मूर्खों के सामने तुम यदि कोई तत्व की बात करोगे ना, मतलब प्रशंसा सहवासी नहीं मिलेगी, क्या मिलेगा? लठ मिलेंगे। जो दुष्ट मनुष्य विचार से रहित होते हैं, वे कही गई सब बात को भी असत्य बुद्धि से घृण करके मुष्टि 16 मुख की न्याय की रचना करते हैं। जो
बुद्धि से रहित होते हैं ऐसे मनुष्य सत्य बात को भी असत्य समझकर और 16 मुखी न्याय लगाते हैं वहाँ पे। अब ये 16 मुखी न्याय क्या है? अब एक नया और चीज़ आ गई, 16 मुखी न्याय। कौन सा? इसका नाम है षष्ठी मुष्टि षोड़शक मुष्टि षोड़शक न्याय। मुष्टि यानी मुट्ठी, मुट्ठा ऐसे बनाते हैं। 16 षोड़शक यानी 16, तो 16 मुखी न्याय। इस पर अस्य बुद्धि वाले वह मुष्टि षोड़शक न्याय किस प्रकार का है हमें बताइए। अब ब्राह्मण पूछे 16 मुखी न्याय क्या है, आप क्या बोलते रहे, 16 मुखी न्याय क्या है हमें बताइए। इस प्रकार उन ब्राह्मणों को पूछने मनोवेग बोला, मैं तुम्हें बताता हूँ तो सुनो। मलय नाम का यानी मालवा, मलय यानी मालवा, ये अपन जो इंदौर है ना, ये मालवा देश कहलाता है। मालवा नामक एक देश था, मलय नामक एक देश है, उसमें दुखों से रहित संगाल नाम का एक ग्राम है। वहाँ का गृहपति सदा अन्नादिक का दान करने वाला सत्री रहता था। उसने मधुकर नाम का एक पुत्र था, उसका एक मधुकर नाम का पुत्र था। एक गांव देश मलय देश, उसमें संगाल नाम का ग्राम, उसमें गृहपति रहता था यानी मुखिया, गांव का मुखिया जो था ना, गांव मुखिया था। सरपंच का एक बेटा था, उसका नाम था मधुकर। एक समय वह अपने पिता से रूठकर घरों से निकल गया। अब यहाँ से कहानियाँ प्रारंभ हो रही सारी। एक समय वो अपने पिता से रूठकर घर से निकल गया और पृथ्वी पर घूमने लगा। ठीक है, क्रोध के बस होकर मनुष्य क्या नहीं करा, गुस्सा में व्यक्ति क्या नहीं कर लेता, सब कर लेता है गुस्सा है। तो पिता से रूठ गया और घर छोड़कर निकल गया। अर्थात क्रोध के बस में होकर मनुष्य नहीं करने योग्य कार्य भी कर लेता है। बीच बीच में नीतियाँ भी देते जा रहे हैं, ये नीतियाँ दे रहे हैं कि क्रोध के बस में होकर मनुष्य क्या नहीं कर सकता। अर्थात क्रोध के बस में होकर मनुष्य जो काम नहीं भी करने होते वो काम भी गुस्से में कर जाता है। इस प्रकार घूमता हुआ वह अभीर देश में पहुंचा। अब घूमता हुआ वह अभीर नाम के देश में पहुंचा। वहाँ उसने अलग अलग विभक्त हुए चनों के ऊंचे ऊंचे ढेर देखे। गेहूँ चना होता है ना, चनों की ढेरियाँ लगी थी बड़ी बड़ी। उसने वहाँ पर अलग अलग चना की ढेरियाँ, मंडी आप गए हो कभी कभी मंडी देखी हो तो मंडियों में गाड़ियाँ आती हैं तो खाली होती हैं, ऐसी ढेर लगा देते हैं दाल चना गेहूँ, लोग देखते हैं और ख़रीदते हैं। तो एक अभीर देश में पहुंचा और वहाँ पर उसने अलग अलग जगह चने के बड़े बड़े ढेर देखे। ये उनको देखकर उस मूर्ख ने आश्चर्यचकित होकर कहा, अरे मैंने बहुत आश्चर्यजनक बात देखी। ये सुनकर वहाँ के अधिकारी लोग ने पूछा, क्या देखी भी तुमने आश्चर्यजनक बात यहाँ पर? उस लड़के इस मधुकर से पूछा, तुमने क्या देख ला है यहाँ पे आश्चर्यजनक बात? यहाँ तुमने कौन से आश्चर्यजनक बात देखी? इस पर वह मूर्ख इस प्रकार बोला, ठीक है, अज्ञानी पुरुष आने वाली आपत्ति को नहीं जान पाते और वो उसको पता नहीं था वो होने वाला क्या है उसके साथ। तो अज्ञानी कहते हैं अज्ञानी पुरुष आने वाली आपत्ति को भांप नहीं पाते, ज्ञानी पुरुष तो आने वाली आपत्ति को भांप जाते हैं और फटाक से निकल जाते हैं। कुछ घटना घटने वाली होती है ना, तो जो माइंडेड व्यक्ति होते हैं वो समझ जाते हैं कुछ होने वाला गड़बड़, तो धीरे से खिसक लेते हैं। जो अज्ञानी होते हैं वे खड़े रहते हैं, हाँ बताओ, हमें बताओ क्या हो रहा है, सोने में लट पड़ते हैं। और ज्ञानी तो धीरे से खिसक जाते हैं वहाँ से। तो बहुत बार अपन ने ऐसा देखा है कि देखो ज्ञानी था वो तो निकल लिया, वो पगला वहाँ खड़ा रहा है, कौन ने बोला तो उससे खड़ा होने के लिए, पिट गया, नाम आ गया। अरे कहीं दंगा हो रहा है, कुछ हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आदमी खड़े होकर और मस्ती में देख रहा है, इतने पुलिस आ गई, इसको पकड़ के ले गई साथ में, तुम भी थे, तुम भी हो दंगाई। और दूसरा ज्ञानी था, समझ में अब पुलिस आने वाली, अपन निकल लो नहीं तो अपन ही फंस जाएंगे इसमें, सो निकल लिया। तो ये कह रहे हैं कि अज्ञानी लोग आने वाली आगे सामने से आने वाली पत्ती को नहीं समझ पाते और ज्ञानी लोग सामने आने वाली पत्ती, वो लड़का नहीं समझ पाया क्या होना, उसने तो बस सबके सामने बोल दिया, अरे मैंने यहाँ एक आश्चर्यजनक बात देख रहा हूँ मैं तो यहाँ पे। तो वहाँ के जो अधिकारी था उसने पूछा, भाई तुम क्या देख रहे हो आश्चर्यजनक बात यहाँ पर? बोला कि इस देश में ऊंची ऊंची चनों की राशियाँ हैं, ऊंचे ऊंचे चनों के ढेर लग रहे हैं, जैसे मेरे देश में मिर्चियों के ढेर लगते हैं। हमारे देश में जैसे मिर्चियों के ढेर होते हैं ऐसे यहाँ पर चने के ढेर लग रहे हैं। ये सुनकर अधिकारी को क्रोध आ गया, क्या तुम वायु रोग से पागल हो गया? कभी ऐसे मिर्चियों के ढेर होते हैं क्या? असत्य बोल रहे। अब उन्हें तो कभी उन्होंने देखा नहीं था मिर्चियों के ढेर, उन लोगों ने तो उन लोगों के सामने बोल रहा कि हमारे यहाँ तो ऐसे मिर्चियों, अब उन्हें लगा हमारी मजाक उड़ा रहा है, हंसी उड़ा रहा है, क्योंकि यहाँ मिर्ची नहीं होती और वो कह रहा मिर्चियों के ढेर लगती है हमारे यहाँ तो ऐसे ऊँचे ऊँचे।
अब कोई यहाँ कह दे अरे मेरे घर में तो तुम्हारे यहाँ तो जैसे ये लोहे लक्कड़ लगाना ऐसा भरा रखा है, मेरे घर में इतना सोना रखा है ऐसा। कोई यदि आपको ऐसे कहे तो बताओ आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? कि तुम्हारे घर में जैसे तुम छत पे लोहे लक्कड़ रखते हो ऐसा तो हमने घर में सोना रखते हैं। कोई ऐसा बोले तो तुम्हें क्या आएगा? फिर हमारे मजाक उड़ा रहा है क्या? हमारा मजाक उड़ाता है। तो ऐसे ही उनको गुस्सा आ गया अधिकारी को। क्या कहता है, हमारे यहाँ तो ऐसे मिर्ची के ढेर लगते हैं। वो गुस्सा होकर बोलते तुम पागल है क्या? दिमाग खराब है कि तेरा? क्या सत्य बोलता है तू? हे दुर्बुद्धे, हम लोगों ने किसी देश में आज तक चनों की राशियों समान मिर्चियों के ढेर नहीं देखे, और तू यहाँ के कह रहा मिर्चियों के ऐसे ढेर होते हैं? इस देश में मिर्चियों के समान चना दुर्लभ है, मेरी गिनती कहीं पर भी मिर्ची से भी नहीं है। ऐसा जानकर दुष्ट मूर्खता से हम लोगों की हंसी कराता है। ऐसा कह रहा है कि यहाँ पे मिर्ची नहीं है इसलिए हमारे मिर्चियों की हमारी हंसी उड़ा रहा है। ऐसा अधिकारी ने सुना कि हम लोगों की हंसी उड़ा रहा है और इसलिए उनको शीघ्र दंड दिया, इसलिए इसको शीघ्र दंड दिया जाना चाहिए, इसको मानना चाहिए। इस प्रकार अधिकारी कहने पर किसानों ने मधुकर को पकड़ लिया और बांधकर, ठीक ही है, अविश्वसनीय वचन बोलने वाले को कौन सा मनुष्य बंधन को प्राप्त नहीं कराता? जो विश्वसनीय वचन नहीं, ऐसे वचन बोले तो सब लोग उसको बंधन में बांध लेते हैं। उस समय कोई दयालु किसान बोला, इस बेचारे को इसके अपराध के अनुसार दंड दिया जाए। आप मृत्युदंड मत दो, कोई अपराध के अनुसार दंड दे दो। इसके गोल सिर के ऊपर 8 मुक्के दिए जाएं, जिससे हर कभी किसी की मजाक न उड़ाए। इसमें ऐसे 8 मुक्के मारे जाएं जिससे किसी बुद्धि ठीक ठिकाने जाए और किसी की हंसी ना उड़ाए। उनके इस वचन को सुनकर किसानों उसको बंधनमुक्त करते हुए मस्तक पर 8 मुक्के मारे। 8 मुक्के ठोकर दिए, अच्छे उसके ठोक दिए 8 मुक्के उसमें। इन लोगों ने जो मुझे इस 8 बलता के साथ छोड़ दिया, ये मुझे बहुत बड़ा लाभ हुआ। वो भी क्या सोचता है कि चलो ठीक है 8 मुक्के खा के बच गए, नहीं तो पता नहीं क्या होता आगे जाके। अपना 8 मुक्के खाने से ही बच गए। कारण कि लोग दुष्ट जनों के मध्य में रहते हैं तो उनको जीवन के विषय में भी संदेह हो जाता है। जो दुष्टों के बीच फंस जाते हैं उनको तो जीवन का भी संदेह है, पता नहीं अब बचेंगे कि नहीं बचेंगे। फिर भला मुझे तो 8 मुक्के ही में ही निपट गया, बच गया। यही विचार करते हुए भयभीत होते अपने देश वापस आ गया। तो डर के मैं अपने देश आ गया। और ठीक है, मूर्ख जन कभी भी कष्ट सहे बिना वापस नहीं आते। मूर्ख लोग कष्ट लेके ही, उनके कहते हैं ना, ठोकर खा के ही समझते हैं, तो कष्ट सहन करके वापस आते हैं। जब वह मधुकर अपने संगाल नाम के देश वापस आ रहा था तब उसने वहाँ पर चनों की राशियों समान मिर्चियों की राशियों के ढेर देखे। और जब अपने शहर में आया तो उसने क्या देखे? मिर्चियों की राशि ढेर देखे। तब वह वहाँ भी यही बात कहता है कि जैसी मिर्चियों की राशि हैं वैसी अभीर देश में चनों की राशियाँ लगती हैं। कहीं और कहीं पूर्व का दंड 8 मुक्के प्राप्त किया। ठीक है, मूर्ख कष्ट पाकर भी चतुर नहीं हो पाता। मूर्ख मनुष्य जो थे कष्ट पाकर भी चतुर नहीं हो पाते, वे पागल के पागल रहते हैं। और भजा कर भी ऐसे ही बोल दिया उसने। अब इस प्रकार बोलने से मधुकर वहाँ पर जो मनुष्य थे उसको लगा कि हमारी हंसी उड़ा रहा है, तो वहाँ के अधिकारी ने इसे पकड़ लिया। यहाँ पर चना नहीं होता तुम्हारी हंसी उड़ाता है, और पकड़कर उसको भी फिर 8 मुक्के ठूके। तो इस तरह से 16 मुक्की न्याय प्रसिद्ध हो गया। ये 16 मुक्की बिना सबूत के, बिना गवाह के जो बोले वो 16 मुक्का खाए। अब वहाँ बोला बिना सबूत बिना गवाह के, 108 मुक्का पड़े। वापस अपने देश में आया, वहाँ बिना सबूत बिना गवाह के बोला, 108 मुक्का फिर पड़े। ये है 16 मुक्की न्याय। इसलिए भैया कभी भी किसी भी सभा में अपनी बात रखो तो पहले सबूत तैयार रखो। ये भैया हमारा नहीं तो 16 मुक्की न्याय जैसा हो जाएगा। पुरुष को, इसलिए आचार्य क्या करें, पुरुष को साक्षी के बिना सत्य भाषण नहीं करना चाहिए। एक साक्षी, इसलिए तो ये अदालत में साक्षी रखा जाता भैया। गलत सत्य बाद में कोई बदल जाए तो हम कैसे करेंगे, इसलिए साक्षी रखो। एविडेंस क्या है, साक्ष्य क्या है, और उसका गवाही कौन दे रहा है, गवाह कौन है, ये साथ में रखा जाता है। तो पुरुष को साक्षी बिना सत्य भाषण नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसको असत्य भाषी लोग भाषियों के समान दूसरों के द्वारा पीड़ा सहनी पड़ती है। यदि साक्ष्य बिना साक्ष्य आप बोलोगे तो असत्य भाषी को जो पीड़ा सहनी पड़ती है वही सत्य बोलने वाले को भी पीड़ा सहनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें बिना साक्ष्य के, बिना गवाह के बात कह दी। साक्षी के रहने पर लोग असत्य को भी सत्य मानते हैं, यदि साक्षी है तो असत्य को भी सत्य मान लेते हैं।
नहीं तो धूर्त लोग सब जनों को धोखा कैसे दे सकते थे? नहीं दे सकते थे। साक्षी के होने पर ही तो असत्य को सत्य मान ले, नहीं तो जो ठगने वाले पुरुष हैं वे कैसे दूसरों को ठग सकते? दूसरों को ठगते कैसे हैं? तुम्हें अरे हमारी गारंटी, इसकी गारंटी है, वो गारंटी गारंटी कह कह के तुमसे पूरा पैसा ले लेते हैं और बाद में भाग जाते हैं। आप भी देखते हो गारंटी है, चलो दे दो पैसा, गारंटी है दे दो पैसा। यदि गारंटी नहीं होती तो आप भी पैसा नहीं देते। आपको लगता है गारंटी है तो आप दे देते। तो बिना साक्ष्य नहीं तो लोग ठग नहीं सकता, क्योंकि कोई कहे मैं तुम्हें ठगने आया हूँ तो तुम ठगे हो जाओगे क्या? कभी नहीं आओ ठगे, मैं तेरे से पैसा लूँगा और मैं फिर कभी वापस नहीं दूंगा, तो तुम कभी नहीं ठगोगे। आज जितनी भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आती हैं वो आपको विश्वास दिलाती है भैया हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो पैसा, हम तुमको रिटर्न दे देंगे। हम देखो हमने उसको रिटर्न दिया, हमने उसको रिटर्न दिया, हमने उसको रिटर्न दिया। कितनी कंपनी ऐसी आई, तुम 10,000 जमा करो, 1 साल बाद लाख रुपए ले लेना। सो लोगों ने उन्होंने 2-4 लोगों के दिए, 4-6 लोगों के दिए, 10 लोगों के दिए, 10,000 के लाख रुपए 10 लोगों के दे दिए। अब लोगों को विश्वास हो गया ठीक है तो देता है, तो सब लोगों ने 10 किया, 1-1 लाख रुपए के हम 10 लाख मिलेंगे, 1 लाख देते गए, 2 लाख दे दिए, किसी ने 5 लाख दे दिए, किसी ने 10 लाख दे दिए, और फिर बाद में उसने रातों रात फट्टा साहब भाग गया, खत्म खत्म हो गए 10 लाख, 1 लाख के 10 लाख, 1 लाख भी गए। तो विश्वास से ही ठगा जाता है कि बिना साक्षी के, बिना गवाह के कोई ठग भी नहीं सकता। तो ठगना भी है तो गवाही चाहिए। इसलिए पुरुष को चाहे वह सत्य हो चाहे असत्य हो, ऐसे वचन बोलना चाहिए जिस पर लोग विश्वास कर सकें और जिसकी गवाही उसके पास हो, क्योंकि नहीं तो फिर आगे वाले महान कष्टों को कौन रोक सकेगा? अनेक कष्टों को फिर उसको सहना पड़ेगा। इसलिए बिना गवाह के कभी भी कोई बात को नहीं बोलना चाहिए। आज आपका समय हो गया, अब कल वो बताएगा कि भैया अब मैं आप अपनी बात रख रहा हूँ तुम्हारे सामने। यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो मारा पीटी करने लगे, जो बिना बचारे हमारी बात को असत्य माने कि मेरे पास तो भी कोई गवाह है नहीं है यहाँ पे। या फिर आप अपने पुराण उठा लाओ, ग्रंथ उठा लाओ, उसमें देख लेना मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है कि नहीं है, नहीं तो तुम बेमतलब में ठोका पीटी करने लगो, लड़ने झगड़ने लगो। तो अभी बात रखने से पहले वो सब बता रहा है भैया ये कंडीशन है, यदि ऐसे लोग हों तो मैं अपनी बात कहूँगा ही नहीं, मैं तो जा रहा हूँ भैया। अगर तुम में ये 16 मुक्की न्याय वाले अमूर्ख लोग हों तुम लोगों के बीच में, विद्वानों में, तो हमें अपनी बात कहनी नहीं है, हम तो वापिस जाते हैं। इस तरह वो अपनी कई बार कंडीशन रखेगा तब जाके वो अपनी बात रखेगा। देखते हैं आगे क्या करता है। नमो वरिंताणम, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो बुद्धिशाय, नमो सब साव। चलें जिनवाणी स्थिति।